घबराना नहीं मियाँ जी, और जेल ना आने पे नाराज नहीं होना। बाहर आओगे तो जफ्फी डाल के मिलूंगा, और जफ्फी डलने में अब ज्यादा देर नहीं रही। और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे आप, आपको मेरी कसम। ज़ैनब वाली हरकतें ना कर, वो जेल है पुत्री, कोई फुफ्फी का घर नहीं है। मुझे तो मिल लो मियाँ जी। बल्ले 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 बल्ले, तू तो लगता है अफसर बकार खास बन गया है। सूट में वही कामी है या लोग अब तुझे कामरान साहब कहते हैं? किसी दिन जेल में आकर मिल और बता ये सूट कितने का है और तू कितने का है। जेल में अब नहीं रहना आपने, रहा होने वाले हैं आप, गारंटी देता हूँ। अरे चल, हाथ खुले होते तो एक चपेट देता तेरे मुंह पर। ओले वो तेज पत्ती लेकर आना सर। बैठो बैठो बैठो। आज मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया कि तुम एक नालायक वकील हो, बल्कि ये समझाने आया हूँ कि अगर दिल में अपनी मिट्टी का दर्द हो तो कभी कभी वकील कानून से 2 कदम आगे निकल जाता है। और सच तो ये है कि असल फैसलों के लिए कानून से 2 कदम आगे देखना पड़ता है। तुम हार भी गए तो डरना मत, ये समझना कि वो वक्त आने वाला है जब अंधे भी कहेंगे कि कानून अंधा नहीं है। सर मैंने कभी कानून को अंधा नहीं समझा, बाज़ औक़ात इसे इम्प्लीमेंट करने वाले अंधे होते हैं। अच्छा ये बताओ वो कौन बेवकूफ़ है जो 3 मर्डर करने के बाद भी मान गया? कोई है भी सचमुच या ब्लफ खेल रहे हो? हाँ, ब्लफ खेल रहा लेकिन सर खेलूंगा इस तरह, कानून से 2 कदम आगे निकल जाऊंगा। याद है जलाली, मैंने तुम्हें एक बार पहले भी हराया था। हालांकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बल्कि मैं एक बार डर भी गया था कि कहीं अपने ही शागिर्द से हार ना जाऊं। उस वक्त सर केस कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मेरा क्लाइंट झूठा था। इस मर्तबा केस बहुत सिंपल है लेकिन मेरा क्लाइंट सच्चा है सर। गुड लक, गुड लक। लेकिन सर जाइएगा नहीं, चाय आ रही है। No, no, I'm not going. I'll sit and have tea. ओ दो चावां बज़ारां ऐसे ना देना, सुना है जहर और चाय क्रॉस कर जाती है। अच्छा चल बता, अदालत में क्या हुआ? बड़े जोरदार सवाल जवाब हुए मेरे बादशाह। जलाली साहब ने तो बुच्चा साहब को टकेगा कर दिया था। फिर मेरे हिसाब से तो जज साहब को कहना चाहिए था कि जाओ मियाँ जी वारिस अली साहब, बाइज्जत बरी करता हूँ आपको। मगर क्या? उसने नहीं कहा।
चाय पिला। चाय पिला। उसकी तरफ क्या देख रहे हैं? वो कानून से क्रॉस कर गया है। नाम जाने मन जाने जिगर परी पैकर, और बैठ के सुनेगा जज साहब के ऑर्डर। मैं बताऊं जज साहब क्या ऑर्डर देंगे? लिहाजा ये अदालत मुल्जिम वारिस अली वल्द बदरुद्दीन को मुजरिम मानते हुए ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। चाय पिला, मेरा मुंह ना देख। चाय पी और बता क्या करूं? परी पैकर है तो फैसला जज साहब पे ना छोड़, जेल तोड़। निकाल मियाँ जी को। अव्वल तो जेल टूटनी नहीं, टूट गई तो मियाँ जी ने आना नहीं, आ गए तो उन्होंने कहीं जाना नहीं। फिर क्या करूंगा? मियाँ जी आतिफ की तरह मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। एसपी साहब, एसपी साहब, कमाल किया आपने। कैसी भाभी जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? और तुम कैसी हो पढ़ाकू? मैं तो अच्छी हूँ, मगर आप बहुत बुरे हो। आप दोबारा क्यों नहीं आए? एक बार आया तो था, अब तुम्हारी बारी थी। पहले तो आप गुंडे बनकर आए थे, अब चाचू बनकर आए ना। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। कहने दो भाभी जी, कोई जिस तरह का हो उसी तरह का कहते हैं उसे। मैंने अपने दोस्तों से आपको मिलवाया ही नहीं। ये साजन है, ये जफरी, और ये सरमद है। सरमद पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी बोलता है। तुम्हारी भाभी लुबना हमी से मिलना चाहती है। महमल उन तमाम लोगों से मिलना चाहती है जिन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा बर्बाद किया। ले जाओ, कहना भाभी अपनी, और कहना ये भतीजी नहीं भांजी है मेरी। ओ मेरा बच्चा, आओ भाभी जी। और मैं भी किसी से मिलना चाहता हूँ। हुक्म मेरे बादशाह। जेदा टॉम कहाँ है? उससे मिलना है मैंने। सिविल कपड़े में हूँ तो मतलब सिर्फ मिलना है उससे। मिलवा देते हैं माई बाप, नो प्रॉब्लम। आइए जी आइए। लुबना जी, लुबना जी आइए ना। ये आपसे मिलने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एसपी वजाहत मिर्ज़ा की बीवी हैं। मैं भाभी हूँ परी पैकर की। बल्कि अभी भी पता चला है कि मैं बहन हूँ उसकी। अब आइए प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। और ये इधर आओ। ये बेटी है आपकी? हाँ। बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। और मैं प्यारा नहीं हूँ? ओ आप तो बहुत ज़्यादा प्यारे मियाँ। ओ ये कौसर है मेरी दोस्त। अच्छा, कोई आप जैसा मिलने आ जाए तो दोस्त, वरना पर्सनल सेक्रेटरी। अच्छा, अब कुछ चाय वाय पिलाओगी? लीजिए। अब तो पर्सनल सेक्रेटरी भी नहीं, जब तक चाय वाय पिलाऊंगी समझेगा नौकरानी हूँ। अच्छा ये बताओ,
ये कैसे ख्याल आया कि लुबना हमीद से मिला जाए? मुझसे भी ज़्यादा महमल को शौक था आपसे मिलने का। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको मुझसे मिलने का शौक क्यों था? वो अंकल ने कहा था कि पाकिस्तान को थोड़ा लुबना हमीद ने भी बर्बाद किया, तो इसलिए। महमल बेटा, कौन से अंकल ने कहा था बेटा? परी पैकर ने। दरवाजा बंद कर दो। ये क्या कर रहे हो? अब मैंने कहा ना दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। ये क्या है? 3 पर्ची हैं। 3 है तो मतलब तीसरी के नाम का भी पता चल गया मुझे। और तीसरी का नाम तो मैंने ही बताया था। सो व्हाट, पता तो चल गया है ना। अब इन 3 पर्चियों में से एक पर्ची उठाओ। क्या लिखा है इसमें? तीनों का नाम लिखा है। व्हाट रबिश। नो रबिश, फैसला करना है मैंने। पर्ची उठाओ और नाम बताओ। फिर क्या करोगे? जिसका नाम निकलेगा पहले उसे पटाऊंगा। यानी कि अगर मारूफ का नाम निकला तो पहले उसको पटाओगे? यस। और लुबना हमीद का नाम निकला तो लुबना हमीद? ऑफ कोर्स। परी पैकर से मिले हो कभी? कोई एक दफा। लुबना हमीद की पर्ची निकल आई तो तुम्हारी उससे अगली दफा आखिरी मुलाकात होगी। और डराओ ना मुझे समझाओ। समझा ही तो रही हूँ। लुबना हमीद की पर्ची निकाल कर बाहर फेंको। अब तुम जाओ, पर्ची मैं खुद निकालूंगा। तो फिर एक दफा जाकर अम्मी जी से मिलाओ। क्यों? फिर नहीं होगी मुलाकात और अम्मी जी मेरी जान को रोएंगी, कहेंगे निकाल मेरा बेटा। और मैंने कहा ना, डराओ ना मुझे समझाओ। समझाने से तुम समझते हो? परी पैकर चलती फिरती बंदूक है। एक गोली मारेगा ना और तुम पर्ची पर्ची हो जाओ। ले फिर, अब तेरे सामने निकालूंगा मैं पर्ची। देखो किसका नाम निकलता है। पढ़ और नाम बता। मैं नहीं देखती। ओ प्लीज सिस्टर, प्लीज। जेदा टॉम मुझे दे दीजिए, वरना उसकी जान को खतरा है। मुझे मालूम है, लेकिन अगर आपको दे दूं तो उसकी जान को खतरा नहीं रहेगा। नहीं समझा माई बाप। एसपी साहब से कहो कि वो समझाएं तुम्हें। बताइए एसपी साहब, किससे खतरा है जेदे टाम को? मैं समझ गया। बुच्चा साहब को तुम जानते नहीं हो। वो कभी कोई केस नहीं हारते और मेरा करियर रिकॉर्ड ये है कि मैंने एक बार बुच्चा साहब के हाथों शिकस्त खाई थी। बुच्चा साहब से भी जेदे टाम की जान को खतरा है ना। ये ना समझो कि बुच्चा साहब जेदे टाम की जान ले लेंगे। वो तो बस अपने क्लाइंट को मशवरा देंगे कि साले को मार डालो, एंड दैट्स इट।
वकीलों में ऐसे वकील भी होते हैं जो मर्डर होने से पहले केस की फीस वसूल कर लेते हैं। मर्डर करने का तरीका, वार करने का स्टाइल और गवाहों से बचने की तरकीब तक बता देते हैं। और ये जो आज हम कानून बचाने निकले हैं, तो कानून को बर्बाद भी हमने ही किया था। लेकिन खैर, आप घबराइए नहीं एसपी साहब। जेदे टाम को कुछ नहीं होगा। अभी तो अदालत में एक फुलझड़ी छोड़ी है मैंने। मुजरम का नाम तो मैंने बताया ही नहीं। और जब कोई ठीक मुजरम तक पहुंचेगा तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि एक सच के पीछे और कितने सच हैं। बुच्चा साहब कानून पढ़ाते हुए ये बात जोर देकर कहा करते थे कि हारने वाला भी वकील होता है और जीतने वाला भी वकील। और साथ ही हंसकर कहा करते थे कि हारने वाले को कम से कम उस दिन अपने आप को वकील नहीं कहना चाहिए जिस दिन वो शिकस्त खाकर कोर्ट रूम से बाहर निकले। 10 साल पहले जब मैं बुच्चा साहब से शिकस्त खाकर कोर्ट रूम से बाहर निकला। सुनो जलाली सर, कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू। भाई मेरे असिस्टेंट ने तुम्हें समझाया था कि मत लो ये केस, जान छुड़ाओ अपनी, मगर तुम पास नहीं आए। वो मेरी माँ बीमार थी, शायद वो दुआ करना भूल गई सर। कमान, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि माँ ने दुआ की और तुम जीत जाओगे। लेकिन सर मेरी तैयारी ठीक थी सर। क्लास में भी तुम बस इतनी तैयारी करके आते थे, रेफरेंस पढ़ने के बजाय खुद से दलीलें गढ़कर सुनाया करते थे। आई एम सॉरी सर। मुझे उम्मीद है कि आइंदा मेरा असिस्टेंट तुम्हें समझाने के लिए नहीं आएगा। मुझे अपने एक नालायक शागिर्द को हराकर ज़रा भी खुशी नहीं हुई। लेकिन सर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरे काबिल उस्ताद ने हराया। एक मशवरा दूं तुम्हें? सर, मेरे चैम्बर में आओ, नौकरी कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, वो समझ रही होंगी शायद मैं केस जीत गया हूँ। वो उसे बताना ज़रूरी है सर कि केस जीतने के लिए माँ की दुआ ज़रूरी नहीं होती। बस एक आरजू है मेरी, जब ये केस खत्म हो तो बुच्चा साहब आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कहें, को छोड़ गया पीछे जो भाईजान शहीद को जलील कराएगा हैं? हाँ आए नहीं,
मैं उसका पूछ रहा हूँ शोदिया, जिसने जूनी को मारा, दादू टैक्सी वाले का कत्ल किया, एसपी की जान ली। फिर बोल, जेदा टॉम ये कौन है? कहाँ मिलेगा? जगह एड्रेस ना बता, ढूंढ के दे मुझे। लंदन बैठा तो मैं क्या करूं? ड्यूटी लगा किसी की, कह के पकड़ कर मेरे सामने पेश करे। बंद कर फोन। तू पीने आया होगा। ओए साईं, ला बोतल, खोल दे साहब के सामने। ठहर जा, बैठो, तशरीफ रखो। ये जेदा टॉम कौन है? मेरा मतलब है, जानते हो, पहचानते हो उसको? जानता हूं, पहचानता हूं। तो फिर हाथ बुला, बता कौन है? आतिफ को जानते हो? नहीं। घटिया सा 2 नंबर बंदा था, रंगबाज किस्म का 2 नंबर गुंडा। मतलब जहां उसकी भड़क चल जाए वहां गुंडा, आगे से कोई भड़क मारता है वहां पे चुहा। मैं जेदे टॉम का पूछ रहा हूं। जेदा टॉम पंटर था उसका, उसके बहुत करीब था। कहाँ मिलेगा? सैद मिठे में रहता है, अब पता नहीं कहाँ हो। पता कर, ढूंढ उसको। ढूंढना भी क्या है, जहां मिले मार दे कमीने को। वजह? मियाँ जी को बचाना है कि नहीं? ले दस, क्यों नहीं बचाना मियाँ जी को? डील हुई है आपके साथ। तो फिर ढूंढ के मार उसे। पूरी पैकर वाली शर्त नरम कर दूंगा। उसने किया क्या है? जूनी कौन था? यार था मेरा ढींगा साहब, जिगरी यार। मेरे सामने जान दी थी उसने। उसने जान ली थी। किसने? जेदे टॉम ने। और किसने? यकीन नहीं आता तो ले आ पकड़ते, तेरे सामने मनवाऊंगा। मान जाए तो फिर तेरी मर्जी, मार देना चाहे छोड़ देना। मैं खून पी जाऊंगा उसका। ओए, अब मेरे लिए बोतल लेके आ।
आज वो खून पिएगा। नहीं, ये भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे से बनाएंगे पहले। ये वाली भी जो लगे हुए हैं। ये इसलिए बनाए क्योंकि ये ब्लॉक हम इसके अंदर डालेंगे। वो तो ऐसे मजे से खेल रहे हैं जैसे कौसर को सालों से जानते हैं। मुझे लगा मैं भी आपको सालों से जानती हूँ। So sweet of you. थैंक यू। एसपी साहब से लव मैरिज हुई थी आपकी? मेरी तरफ से लव मैरिज थी। और उनकी तरफ से? शादी। जैसे होता है, मर्द पहली मोहब्बत में हार कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार उन्होंने मुझे ही चाहा था। बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है आपका भाई किससे प्यार करता है? तूबा सलीम से। उससे मंगनी भी कर रखी है। बड़ी प्यारी लड़की है, गोरी चिट्टी, जान छिड़कती है उस पर। आपका भाई पहले छुप छुप कर मिला करता था उससे। यूनिवर्सिटी भी छोड़ने जाता था, आते हुए स्कॉट भी करता था उसे। फिर जब जी में आता तो कह देता कि आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तुम, और वो नहीं जाती थी। लेकिन मैंने उसके मुंह से तूबा का नाम नहीं सुना। एक मुलाकात में कहाँ बताता है सारी बातें। मीसना है बहुत। दिल में कोई और बात होती है और मुंह पर कोई और। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं है वो। अरे आपका कसूर नहीं है। मीसने लोगों का 15-15 साल तक पता नहीं लगता कि वो अंदर से कैसे। कहाँ रहती है तूबा? अरे छोड़िए ना तूबा को, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। चाय पीजिए ना। 2 मरतबा पी चुकी है। तीसरी बार भी पी लेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी देती हूँ। बोलो। कभी मोहल्ले में कमेटी डाली है तुमने? क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं निकली होगी, चेक कर लिया मैंने। 3 पर्चियां डालो तो तुम्हारा नाम नहीं निकलता। शट अप। और बदकिस्मत लोग बाद में दूसरों को शट अप ही कहते हैं। वेरी फॉर्चुनेट, मैंने तो न्यूट्रल होके 3 पर्चियां डाली थी। अगर तुम्हारा नाम निकलता तो मैंने लुबना हमीद को मुंह नहीं लगाना था। लुबना हमीद की पर्ची निकली है?
कुदरत ने निकाली है। मुंह लगाओगे उसे? ऊपर से इशारा हुआ। खाओ कसम। तुम्हारी कसम। स्वीटी को पता है? और दिल की बात मैंने कभी किसी से छुपाई नहीं है। ऐਵੇਂ नहीं लोग मुझे इनडिसेंट कहते। तो फिर जाओ ना, लुबना हमीद से कहो जाके। अभी तो बस 8 ही बजे हैं, जाग रही होगी। एड्रेस मिलेगा? एड्रेस मिल जाए तो अभी चले जाओगे? ले 10। मैंने ऐਵੇਂ इतनी तैयारियां की हैं। चलो मैं बताती हूँ। आ जाओ। पहले कभी मिले हो उससे? हाँ, एक बार मुलाकात हुई है उससे। मैंने नाम पूछा, अगली ने चपेड़ काट मारी। बड़ी बदतमीज लड़की है अभी। आ जाओ, चलो। वो जो सामने गली नजर आ रही है ना? हाँ जी। वहां से पहले राइट, अच्छा, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर किसी से भी पूछ लेना कि लुबना हमीद का घर कहाँ है। चुटकी में पहुंच जाओगे। So nice of you. गो। लुबना हमीद।